एग्जाम्पल है 14, आपका एग्जाम्पल है 14, पेज नंबर 10.37। आर डी शर्मा की बुक में से 10.37 पेज में से मैंने ये आपका एग्जाम्पल 41 लिया है। ठीक है, इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। तो इसमें आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस तरह के कोई क्वेश्चन दे रखे हो तो इसमें आप पहले सबसे पहले ये ज़रा देखिए कि इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करने पे और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेट करने पे कुछ कैंसिल होता है क्या, कुछ छोटी टर्म बनती है क्या, ये आपको ज़रा देखना है। ठीक है, ऐड करने पे और सेपरेट करने पे। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और 2 cos थीटा रह जाएगा। ठीक है, तो ये 2 cos थीटा रह जाएगा। और इसको अगर आप सेपरेट करोगे इसमें से इसको आपने सेपरेट कर दिया तो क्या जाएगा, तो भी आपका क्या है कि या इसमें भी आपका कुछ कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल हो जाएगा इसमें, ये आपका आ जाएगा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास साइन थीटा रह जाएगा। क्या रह जाएगा? साइन थीटा रह जाएगा, 2 sin थीटा रह जाएगा। तो ये सिर्फ आपको चेक ही करना है कि क्या कुछ हो सकता है क्या। ठीक है, तो इसमें आपका ये सिंपली हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, एक थ्योरम होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो थोड़ा सा मैं आपको इस थ्योरम के बारे में समझा देता हूँ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ तो वही है, लेकिन एक बार थोड़ा सा और, अगर आपके पास कोई रेशियो दे रखा है 1/b इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1/2, कुछ भी दे रखा है 1/b इज इक्वल टू 1/2। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर इसको ऐड भी कर सकते हैं और अपॉन इसमें से इसको माइनस भी कर सकते हैं। कैसे? a माइनस बी, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी मीन्स a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। दिस वन इज इक्वल टू 1 + 2 अपॉन 1 - 2। तो आपके पास क्या रह जाएगा, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3/-1। ठीक है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3/-1 हो गया। तो इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कई जगह ये काम आता है, कई आपके रेशियोज़ के जो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये थ्योरम आता है, उसमें ये थ्योरम आपका काम आता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का थ्योरम लगाएंगे। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का थ्योरम लगाएंगे तो क्या है, कंपोनेंडो डिविडेंडो के थ्योरम में क्या है आपका, सबसे पहले आपका क्या है, ये दोनों प्लस में हो जाएगा, मीन्स cos थीटा माइनस साइन थीटा, दिस वन प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन दिस वन माइनस दिस वन, cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये आपने इसमें ये थ्योरम लगा दिया। ठीक है, दिस वन इज इक्वल टू, अब वही थ्योरम आप इसमें भी लगाएंगे, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको इसमें दोनों तरफ लगाना होता है। यहाँ आप जब इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस √3 प्लस 1 प्लस √3, दिस माइनस दिस, 1 माइनस √3 ये लिख लिया, प्लस करके 1 प्लस √3 आ गया, दिस माइनस दिस, 1 माइनस √3 माइनस 1 प्लस √3 ये आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, अब आपने जब इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम लगा दिया है, अब इसको आप ज़रा सॉल्व कीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको ब्रैकेट हटा दोगे तो आ जाएगा आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, दिस इज डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा।
दिस वन इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 प्लस 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3। ठीक है, इसमें साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसमें आपका कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो ये आपके रह जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये आपके पास रह गया 2 कॉस थीटा, और माइनस साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा, दिस वन इज इक्वल टू -2 साइन थीटा, दिस वन इज इक्वल टू 2 से 2 भी आपका कैंसिल हो गया। कॉस थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा, दिस वन इज इक्वल टू, अब इधर देख लेते हैं, √3 से आपका √3 कैंसिल हो गया, 1 और 1 आपके पास आ गया 2, इसमें आपका 1 एंड 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 एंड 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास है -√3 एंड -√3, दिस वन इज इक्वल टू -2√3 आ जाएगा, -√3 और -√3 आ जाएगा आपका -2√3, तो आपके पास आ जाएगा -2√3। ठीक है, अब आपका ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आपका 1 आ जाएगा, और ये दोनों माइनस हट जाएंगे, दोनों माइनस हट जाएंगे। आपके पास रह जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√3। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3, देखिए किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है आपकी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री की, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। मीन्स जब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ज़रा चेक करना है कि दोनों ऐड करने से और दोनों सेपरेट करने से कुछ कैंसिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, अगर वो कैंसिल हो रहे हैं तो आपको डिविडेंडो कंपोनेंडो थ्योरम लगा के और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करना है। ठीक, अब एक नेक्स्ट और एग्जाम्पल है, उसको भी कर लेते हैं, वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा तो नहीं। थर्ड पेज नंबर आपका है 10.40। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मीन्स साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2। सेकेंड आपको इक्वेशन दे रखा है, उसमें दे रखा है कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2। और थर्ड वन आपको दे रखा है टेन गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, ये आपको वैल्यूज दे रखी है। और आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरा आपको बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और तीसरी आपको गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। मीन्स आपको अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज फाइंड करनी है, ये वैल्यूज आपको क्या करनी है, ये 3 वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या है, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है। तो इस पूरे को अगर हम थीटा लेते हैं, इस पूरे को अगर आप थीटा लेते हो तो ये था साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है, किसकी होती है, 30 डिग्री की, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30। अगर थीटा इज इक्वल टू 30 है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो इस पूरे की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 30 डिग्री आ जाएगी, क्या आ जाएगी 30 डिग्री। तो हमारे पास एक वैल्यू मिल गई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 30 डिग्री, वो भी हम लिख लेंगे। सेकेंड आपके पास है कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, दिस वन इज इक्वल टू आल्सो 1/2, मीन्स कॉस थीटा ये आपका है 1/2, कॉस थीटा 1/2 है तो आपका थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। इसमें थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 होगा, जब भी आपकी कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होगी। ठीक है, ये आ जाएगा थीटा, तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60 डिग्री। थर्ड वन है आपका टेन गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा, टेन गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास है 1, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 45 डिग्री। अगर आपके पास टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा।
मीन्स 10 दिस वन इज इक्वल टू 1, तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी आपकी 45। क्या हो जाएगी? 45। अब आपके पास 3 इक्वेशंस मिल गई, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। क्या मिली आपकी? अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन आपका थर्ड है। तो फर्स्ट इक्वेशन से आपको क्या मिला? अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। ये हमने फर्स्ट से सॉल्व किया है, ये सेकंड से किया है और ये थर्ड से किया है। तो फर्स्ट से थीटा इज इक्वल टू 30 मीन्स अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 30, क्या जाएगा? 30 डिग्री। इसमें भी आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा की जगह आप 30 लिखेंगे तो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है कि नहीं होता है? साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है सिंपली, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है कॉस में, कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 और थीटा इज इक्वल टू 60, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 60। बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 60 मीन्स आप इस क्वेश्चन में इस पूरे की जगह बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इसकी जगह 60 डिग्री रखेंगे तो कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2 आ ही रहा है। तो आपका ये भी आपका सही लिख लिया है आपने। थर्ड वन है tan दिस वन इज इक्वल टू 1। tan थीटा 1 कब होता है? when थीटा इज इक्वल टू 45। तो आप इसकी जगह क्या रखेंगे? 45 मीन्स गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मीन्स इसकी जगह आप 45 रख लोगे तो tan 45 डिग्री मीन्स tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आता है? 1 आता ही है। इसलिए ये आपकी तीनों इक्वेशंस हो गई। ये इक्वेशन इसको आप लिख लीजिए 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब आपको क्या करना है? 3 इक्वेशंस आपको मिल गई, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 30, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 60 एंड गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 45। ये आपको 3 इक्वेशंस मिल गई। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर लीजिए, उसके बाद में इक्वेशन 5 एंड 6 को ऐड कर लेना और लास्ट में आप इक्वेशन 4 एंड 6 को ऐड कर लेना। तो आपको तीनों अननोन क्वांटिटीज़ की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपके पास 3 इक्वेशन है और 3 अननोन क्वांटिटीज़ है तो आपके तीनों अननोन क्वांटिटीज़ निकल जाती है। कई तरीके हैं उसके, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन 4 एंड 5 को पहले ऐड कर रहा हूँ। तो 4 और 5 को ऐड कर रहा हूँ तो क्या जाएगा? इक्वेशन 4 पहले लिख रहा हूँ मैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस इक्वेशन 5 है आपका बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, दिस वन इज इक्वल टू 30 प्लस 60, 30 प्लस 60। ये आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस वन इज इक्वल टू 90। तो इसमें आपका क्या है? गामा से आपका गामा कैंसिल हो गया, आपका बीटा से ये आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसमें आपका गामा से ये गामा कैंसिल हो गया, अल्फा से आपका अल्फा कैंसिल हो गया, 2 बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आपको बीटा की वैल्यू क्या मिल गई? 45 डिग्री मिल गई। बीटा की वैल्यू मिल गई 45, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू 45, ठीक है। अब आप इक्वेशन 5 और 6 को ऐड करोगे तो 5 और 6 को ऐड करोगे तो ज़रा इसमें आप यही चेक कर सकते हैं इसको, ये 5 और 6 है, इसको ऐड करोगे तो इधर तो आपका आ जाएगा 105 लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या जाएगा? ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रह गया? 2 गामा। क्या रह गया? 2 गामा। 2 गामा इज इक्वल टू ये जो भी आपका ऐड करने पर आ जाएगा 105, ठीक है। सारी बात समझ में? तो इन दोनों को इस तरह से ऐड कर लेना। इसके बाद में थर्ड वन है, थर्ड वन आपको करना है, इन दोनों को ऐड करना है, कौन सा? 5 और 6 को। तो 5 और 6 को ऐड करोगे तो क्या जाएगा? 5 और 6 में आपका एक तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा और एक आपका गामा गामा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास रह जाएगा 2 अल्फा और 45 प्लस 30,
तो हम ये दो भी कर ही लेते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ को ऐड। तो फिफ्थ और सिक्स्थ को ऐड करोगे तो फिफ्थ में आपका क्या है, फिफ्थ में है बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा प्लस, फिफ्थ में ये आ गया। सिक्स्थ में है गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। दिस वन इज इक्वल टू, फिफ्थ और सिक्स्थ को आपने ऐड किया है तो 60 प्लस 45, 60 प्लस 45। अभी आपका आ जाएगा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आ जाएगा आपका 105। इसमें आपका क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा भी कैंसिल हो जाएगा और आपका बीटा भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास रह जाएगा 2 गामा इज इक्वल टू 105, देयरफॉर गामा इज इक्वल टू 105/2, ये आ जाएगा आपका 52.5 डिग्री, 52.5। आपके गामा की वैल्यू क्या आ गई, 52.5, ये आ जाएगी गामा की वैल्यू 52.5, ठीक है। थर्ड वन आपका है जिसमें 4 और 6 को ऐड करना है। तो 4 क्या है आपका, 4 है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस 6 आपका क्या है, गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। दिस वन इज इक्वल टू 4 and 6 मीन्स 30 प्लस 45, ठीक है, 30 प्लस 45। जब इसको ऐड करोगे तो क्या जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 75। इसमें आपका गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, बीटा से आपका बीटा क्या है, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 75, देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 75/2, 75/2 कट जाएगा तो यह आ जाएगा